Title of the topic is The Discovery Phase of IEEE 802.11i. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द डिस्कवरी फेज ऑफ IEEE 802.11i. इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द नेम नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी. जो डिस्कवरी फेज़ का जो बुनियादी तौर पे जो पर्पज़ है वो ये है कि एक STA और एक AP दे शुड बी एबल टू रिकग्नाइज ईच अदर. उसके अलावा वो क्या करेंगे? दे वुड एग्री ऑन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ and establish an association for future communication using those security capabilities. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्योरिटी कैपेबिलिटी से क्या मतलब है. जो STA है और जो AP है, दे डिसाइड ऑन सम स्पेसिफिक टेक्निक्स. कौन कौन सी टेक्निक्स पे वो उन्होंने एग्री करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी पे एग्री करना है. जो मैक का पैकेट डेटा यूनिट की इंटेग्रिटी है, इसके प्रोटोकॉल्स के ऊपर उन्होंने एग्री करना है, सो दैट टू प्रोटेक्ट the unicast traffic only between this STA and the AP. फिर ऑथेंटिकेशन मेथड आएगा. फिर उन्होंने एग्री करना है क्रिप्टोग्राफी की मैनेजमेंट अप्रोच के ऊपर भी उन्होंने एग्री करना है. जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या इंटेग्रिटी है फॉर प्रोटेक्टिंग मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट अगर ट्रैफिक है, दिस इज़ गोना बी डिक्टेटेड बाय द एक्सेस पॉइंट. क्योंकि जितने भी STAs हैं, जितने भी वायरलेस स्टेशंस हैं इन ए मल्टीकास्ट ग्रुप, they must use the same protocols and ciphers. The specification of a protocol along with the chosen key length if variable is known as the cipher suit. Cipher suit की ये definition है. The options for the confidentiality and the integrity cipher suit are, पहली हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम wired equivalent privacy को यूज़ करें with either a 40-bit और a 104-bit की के साथ यूज़ कर सकते हैं, which allows backward compatibility with the older IEEE 802.11 implementations. हम TKIP यूज़ कर सकते हैं, हम CCMP यूज़ कर सकते हैं, और हम vendor specific methods को भी यूज़ कर सकते हैं. जो हमारी अदर negotiable suit है, there is authentication and key management, AKM. इस AKM में का जो सूट है, ये क्या डिफ़ाइन करता है? पहली चीज़ जो डिफ़ाइन करता है, दिस डिफाइंस द मीन्स बाय विच AP एंड STA दे विल परफॉर्म म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन. आपका AP और STA ने आपस में कैसे म्यूचुअली एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करना है. नंबर 2, इट विल ऑल्सो डिफाइन द मीन्स फॉर विच ड्राइविंग ए रूट की फ्रॉम विच अदर कीज मे बी जनरेटेड. तो रूट की और उससे जो डिड्यूस होने वाली कीज़ हैं, वो उसका एक मीन्स भी, उसका एक मैकेनिज्म भी डिफाइन करेगा. So the possible authentication and key management AKM suits are, पहला है IEEE 802.1x. फिर हमारे पास क्या हो सकता है? Pre-shared key है. No explicit authentication takes place and mutual authentication is implied if the STA and AP share a unique secret key. या ये भी हो सकता है कि vendor specific method आप यूज़ कर सकें. अब आता है कि इस डिस्कवरी फेज़ में जो MPD यूज़ का जो एक्सचेंज होता है, वो कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास 3 तरह के मैसेज एक्सचेंजेस हैं. पहला मैसेज एक्सचेंज है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी डिस्कवरी. सिक्योरिटी कैपेबिलिटी हम अभी पढ़ के हटे हैं, तो इसमें क्या होगा? इस मैसेज में आप नेटवर्क और सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को डिस्कवर करेंगे. जो आपके स्टेशंस हैं, दे डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क विद विच दे वांट टू कम्युनिकेट. सो आपका जो एक्सेस पॉइंट है, वो क्या करता है? आइदर पीरियडिकली ब्रॉडकास्ट करता है अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को इन ए स्पेसिफिक चैनल थ्रू द बीकन फ्रेम, और रिस्पॉन्स टू ए स्टेशंस प्रोब रिक्वेस्ट थ्रू ए प्रोब रिस्पॉन्स फ्रेम. एक वायरलेस स्टेशन क्या कर सकता है? द वायरलेस स्टेशन में डिस्कवर द अवेलेबल एक्सेस पॉइंट्स एंड करस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ बाय आइदर पैसिवली मॉनिटरिंग द बीकन फ्रेम्स और एक्टिवली प्रोबिंग एवरी चैनल. तो वो एक्टिवली हर चैनल को प्रोब कर सकता है, या वो क्या कर रहा है? पैसिवली जो AP जनरेट कर रहा है बीकन फ्रेम्स को, उनको लिसन करके वो इसको डिस्कवर कर सकता है. फिर हमारे जो दूसरे मैसेजेस हैं जो एक्सचेंज होते हैं, वो ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन है. द 2 डिवाइसेस, जो आपका स्टेशन है, आपका जो AP है, दे सिंपली एक्सचेंज द आइडेंटिफायर्स. तो अपनी IDs को एक्सचेंज करते हैं. इसका मकसद क्या है? द पर्पज़ इज सिंपली to maintain backward compatibility with the IEEE 802.11.
तो आपने बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के पर्पस के इरादे से इसको रखा हुआ है ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन को। फिर जो तीसरी तरह के जो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे वो हैं द एसोसिएशन। इसका मकसद क्या है? द पर्पस ऑफ दिस स्टेज इज़ टू एग्री ऑन अ सेट ऑफ सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ टू बी यूज्ड। तो जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ का है जो सेट है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है। द STA then sends an association request frame to the AP। इस फ्रेम में क्या मौजूद होता है? जो STA specifies one set of matching capabilities, one authentication and key management suite, one pairwise cipher suite and one group key cipher suite from among those advertised by the AP। तो AP ने जो एडवर्टिजमेंट्स की थी अबाउट द ऑथेंटिकेशन, की मैनेजमेंट सूट, पेयरवाइज साइफर सूट और जो ग्रुप की साइफर सूट था उसमें से क्या करता है वो चूज़ कर लेता है और उसमें से इस फ्रेम में डाल के AP को इन्फॉर्म करता है। अगर कोई मैच नहीं होता इन द कैपेबिलिटीज़ बिटवीन द AP एंड द STA तो AP क्या करता है? AP refuses the association request। The STA blocks its to in case it has associated with a ROG AP or someone is inserting frames illicitly on its channel। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो डिस्कवरी फेज़ है इसको दिखाया गया है। लेफ़्ट साइड पे हमारा स्टेशन है, फिर हमारा AP है, फिर हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर है। तो आपका जो STA है उसने क्या किया? प्रोब रिक्वेस्ट की, इस एग्जांपल में प्रोब रिक्वेस्ट की एक मैसेज जनरेट किया और आपका जो AP है उसने प्रोब रिस्पॉन्स किया। फिर ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट दिखाया गया है, फिर ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स दिखाया गया, फिर एसोसिएशन रिक्वेस्ट दिखाई गई है, फिर एसोसिएशन रिस्पॉन्स दिखाया गया है। जो AP है और जो AS है, AP सेंड्स पॉसिबल सिक्योरिटी पैरामीटर्स, फिर AP परफॉर्म्स नल ऑथेंटिकेशन, AP सेंड्स द एसोसिएटेड सिक्योरिटी पैरामीटर्स। तो इसके बाद क्या होगा? 802.1x कंट्रोल पोर्ट क्या हो जाएगी? ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IEEE 802.11i की जो डिस्कवरी फेज़ है इसकी वर्किंग को डिस्कस और एक्सप्लेन किया है।